तो आइए हम जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है गवाहों का बादल, क्लाउड ऑफ विटनेसेस, गवाहों का बादल। उसके लिए इब्रानी का 12 अध्याय वचन 1 को मैं पढ़कर आगे जाना चाहता हूं। बाइबल कहती है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आमीन, हालेलुया। मैंने पिछले वक्त बहुत अच्छे से बताया था आपको, देखो, फेंको और फिर दौड़ो। देखो, आपको यह देखना है कि आपके आसपास भले ही गम के बादल मंडरा रहे, भले ही आपके आसपास डरावने काले बादल आज आपके आसपास मंडरा रहे हैं, शायद नाना प्रकार की उलझन और समस्या के बादल बरस रहे, लेकिन आज आपके लिए एक शुभ वार्ता, एक गुड न्यूज में लेकर आया हूं। और वो गुड न्यूज ये है कि गवाहों का अनेक वचन, अनेक गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, जो उस बादल के सामने ना गम का बादल, ना डर का बादल, ना आंसुओं का बादल, ना किसी समस्या का बादल उस बादल के सामने रुक नहीं सकता। क्योंकि आप और मैं जिस दिन उद्धार पाए उसी दिन से आपके चारों ओर गवाहों का ऐसा बड़ा बादल आपको और मुझे घेरे हुए है। तो यहां पे हमें आमंत्रित करके इब्रानी का लेखक कहता है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना ही है, वो अनंत जीवन की दौड़, वो इटर्नल लाइफ की दौड़, हमें पिता के राज्य में लेकर जाने वाली दौड़। हमें हर हालात में दौड़ना है, सुख आए या दुख आए, बीमारी आए या गरीबी आए, अपमान मिले या सम्मान मिले, लेकिन हर हालात में हमें वो दौड़ दौड़नी है। लेकिन हम दौड़ेंगे कब? जब हम देखेंगे कि भले हमारे साइड में, हमारे दाएं बाएं हमारे अपने कोई नहीं है, रिश्ते नाते नहीं है, दोस्ती यारी नहीं है, लेकिन हमारे चारों ओर खुद पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा और उनके विश्वास के महावीर ऐसे गवाहों के बादल में हमारे चारों ओर घिरे हुए हैं। तो देखो और देखने के बाद फेंको। क्या फेंको? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। आज मैंने शुरुआत के एपिसोड से बताया है कि ये उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु क्या है। ये सारी बातें जब तक आप फेंकोगे नहीं तब तक आप दौड़ोगे नहीं। यदि आपको दौड़ना है तो आपको अपने आप को हल्का करना होगा, वेटलेस करना होगा, बोझ रहित करना होगा। जब तक आप, यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ, तुम्हारा जो बोझ है, जो बहुत ही वजनदार है, वो मुझे दे दो, मेरा जो हल्का जुआ है वो आप ले लो। आज यदि कोई दौड़ता है तो वो अपने कपड़े भी बहुत हल्के फुल्के पहनता है। आप किसी मैराथन में दौड़ने वाले व्यक्ति को देखोगे, स्त्री हो या पुरुष हो, वो हर एक व्यक्ति अपने शरीर में हल्के फुल्के कपड़े पहनता है ताकि किसी भी प्रकार से शरीर में और पैरों में भी जूते जो पहने जाते हैं, जो शूज होते हैं, वो भी ब्रांडेड कंपनी के बहुत ही अच्छे किफायती वो शूज होते हैं और बहुत ही वजन में हल्के होते हैं। ऐसे शूज और ऐसे कपड़े पहनकर वो दौड़ते हैं। लेकिन आज मसीहत में एक बहुत ही ऐसी बात है कि आज मसीहत में बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे दौड़ रहे, लेकिन आज वो आसपास केवल अपनी समस्याओं को देख रहे, अपनी उलझनों को देख रहे, अपनी बीमारियों को देख रहे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उन गवाहों के बादल से मुझसे मेरा परमेश्वर और परमेश्वर के लोग भले ही प्रभु में सो गए हैं, लेकिन आज भी हाबेल के जैसा वो हमसे बात करते हैं। यदि हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक, जैसे
ये जो विश्वास के महावीर थे, उनके भी जीवन में बहुत सारे बोझ थे। उन्होंने अपने जीवन से उस बोझ को पूरी तरह से हटा दिया और उनके जीवन में उन्होंने अपनी पूरी दृष्टि परमेश्वर पिता की ओर लगाई, और जिसका नतीजा वो अनंत जीवन के वारिस हो गए। आमीन, हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उसकी महिमा में आने के लिए बुलाया है, और उसकी महिमा में आना मतलब अनंत जीवन में आना। इसलिए आप तब तक नहीं दौड़ोगे जब तक आप आपके लक्ष्य को नहीं देखोगे, जब तक आप आपके जीवन का बोझ नहीं फेंकोगे। यहां पे दो प्रकार की बातें बताइए। नंबर एक, रोकने वाली वस्तु, और दूसरी बात, उलझाने वाला पाप। कभी कभी हम परमेश्वर के पास हम जॉबलेस होकर आते हैं, परमेश्वर के पास हम नौकरी या बिजनेस मांगते हैं, और परमेश्वर देता भी है, और कुछ समय के बाद वही लोग कारण देते कि नौकरी की वजह से, ओवर टाइम करने की वजह से, थकावट होने की वजह से, बिजनेस की वजह से हम संगति नहीं आ पा रहे। ये रोकने वाली वस्तु केवल मोबाइल ही नहीं तो शायद हमारा माल पानी, धन दौलत, पैसा पानी भी हो सकता है। कुछ लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, वो ओवर टाइम और एक्स्ट्रा काम के लिए दौड़ते नहीं है। उनको पता है कि मुझे परमेश्वर की भक्ति के लिए जाना है, फिर मुझे पगार में, सैलरी में भले मुझे मेरी जितनी उतनी मिले, मेरे से आगे कोई अधिक कमाए, लेकिन वो ध्यान नहीं देगा। उसको पता है मुझे प्रभु के मार्ग में जाना है। आपको एक व्यक्ति की दौड़ के बारे में मैं बताना चाहता हूं। उसका नाम है एरिक लिटिल। एरिक लिटिल उस व्यक्ति की एक ऐसा विश्वासी व्यक्ति था। यह एरिक लिटिल कुछ समय के बाद ये बर्मा, चाइना, उन देशों में एक सुसमाचार बोलकर उसको भेजा गया, वो प्रभु की सेवकाई में चला गया। लेकिन उसके पहले वो 200 मीटर की रेस के लिए उसको चुना गया था। लेकिन जिस दिन रेस थी वो था भक्ति का, इतवार का, संडे सर्विस का दिन। एरिक लिटिल ने उन सारे आयोजकों को मैसेज भेज दिया कि आज मेरे परमेश्वर की भक्ति का दिन है, तो मैं आज इस रेस में शामिल नहीं हो पाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ओलंपिक में मिली है और आप संडे चर्च के लिए, संगति के लिए आप कहते हो कि मैं नहीं आ सकता हूं। उसे घमंडी बताया गया और वो रेस में वो जा नहीं पाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें एक दूसरा न्योता आया। 400 मीटर की रेस में उनका नाम किसी ने वहां पे दर्ज कराया। एरिक लिटिल 400 मीटर की रेस में दौड़ेगा और वो संडे छोड़कर अलग दिन था, वो गया और वहां पर वो दौड़ा और उसने अपने देश के लिए गोल्डन स्वर्ण पदक उसने हासिल किया। अव्वल स्थान पर वो आया। जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करते। आज इन दिनों में हम इतने उलझन में है, जब समस्या आती है, बीमारी आती है, उलझने बढ़ती है, तब लोगों को पासबान पादरी जी दिखते हैं, प्रार्थना के लिए लोग दिखते हैं, संगति दिखती है। लेकिन जब हालात अच्छी रहती है तो सारे रोकने वाली वस्तु, मोबाइल, दुनिया की फैशन, नाना प्रकार की दावतें, नाना प्रकार का प्रलोभन, नाना प्रकार के सभी प्रकार के एडवांटेज, सभी प्रकार के अपॉर्चुनिटी जो हमें परमेश्वर की संगति के दिन मिलती है, हमें समझना है कि ये मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करने वाली बातें हैं। मुझे उन पर विजयी होना है। आप संडे चर्च के दिन घर पे एक ही कारण से रह सकते हो, यदि आप सच में बीमार हो। और दूसरा कारण, यदि आपको सच में उस दिन आपके जॉब पर या बिजनेस पर बुलाया गया है। बिजनेस वाले तो अपने मन के मालिक होते हैं, वो छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बहनें नर्स का जॉब करती है, कुछ बहनें डॉक्टर है, कुछ बहनें कुछ ऐसी कुछ जॉब है कि जिनको संडे जाना पड़ता है। स्कूल वाले जो टीचर है उनको तो छुट्टी होती है, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशन में होती है उनको ड्यूटी लगती है और उनको जाना पड़ता है। तो प्रभु इन बातों को देखता है। लेकिन जो केवल धन के लिए परमेश्वर की संगति छोड़कर दौड़ते हैं, ये रोकने वाली वस्तु, संसार जिससे प्रेम करता है, संसार ने जिसे अपना स्वामी बनाया है, वो मतलब पैसा, धन,
इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से नफरत करेगा, दूसरे से प्यार करेगा। आपका स्वामी कौन है? अगर यीशु मसीह है तो आपको यह बात समझना होगा कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, ऐसे कुछ पाप है जो हमें मोबाइल से उलझाते हैं। आप कुछ अच्छी बातें देखते रहोगे, लेकिन ऐसी कुछ गंदी बातें आएगी, केवल आपका टच करना काफी है, आगे पूरी लाइन लग जाती है। आज स्पिरिचुअल बातें देखते देखते आप कब कार्नल हो जाते हैं, आध्यात्मिक बातें देखते देखते आप कभी शारीरिक हो जाते, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए देखो, मेरे चारों ओर मेरा परमेश्वर है। फेंको उलझाने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप फेंको और फिर दौड़ो। यही दौड़ आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगी। आमीन। तो ये गवाहों का बादल है कहां पर है? तो गवाहों का बादल मतलब इब्रानी का 11 अध्याय, पूरा 11 अध्याय ये गवाहों का बादल है, जिसमें शुरुआत परमेश्वर से होती है और जिसका अंत जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए, सुसमाचार की सेवकाई के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। आमीन, हालेलुया। तो हमने शायद 9वें भाग में हमने अब्राम और सारा के जीवन से देखा, और अब्राम और सारा के जीवन से हमने बेहतरीन बातों को सीखा कि अब्राम और सारा गवाहों के बादल से हमसे किस तरीके से बात करते हैं। अब्राम और सारा के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर इस गवाहों के बादल से बेहतरीन बात बताता है कि परमेश्वर अब्राम और सारा का परमेश्वर होने से नहीं लज्जाता। इसका मतलब उसे अभिमान है, उसे फक्र है कि मैं अब्राम और सारा का जो चुनाव मैंने अन्य जाति के देशों से किया, और अब्राम और सारा को मैंने उस प्रतिज्ञा को देश देने का वायदा किया और वो निकल पड़े। कितने साल तक उन्होंने इंतजार किया, और एक लंबे इंतजार के बाद अब्राम और सारा को परमेश्वर ने इसहाक नाम के बच्चे की आशीष दी। ये सारी बातें हम जानते हैं। लेकिन आज अब्राम और सारा के जीवन से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, और गवाहों के बादल में पहला व्यक्ति हमें दिखता है, वो है हाबिल। और बाइबल इब्रानी 11:4 में कहता है कि विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा, मतलब एक अच्छे बलिदान के द्वारा उसे धर्मी होने की गवाही भी दी गई। यह गवाही खुद परमेश्वर ने दी कि हाबिल धर्मी है, राइशियस है। और आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा, गौर से सुनो, उसी के द्वारा मतलब परमेश्वर को समर्पण करने के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। यदि हाबिल बात करता है, उसके बाद हानोक आता है, हानोक भी बात करता है, हानोक के बाद नोहा आता है, और नोहा के बाद हम देखते हैं अब्राम बाबा और सारा माँ आती है। उनके बारे में भी ये बातें हम बहुत डिटेल में देख चुके, इसलिए मैं आपको डीप में लेकर नहीं जाऊंगा। हम आगे चलेंगे इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 19 से आगे, ध्यान से सुनिए। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है और उसे मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हें में से दृष्टांत की रीति पर उसे फिर मिला। तो ये बात मैं बता चुका हूं, इसलिए ये वचन पढ़ा हूं कि दृष्टांत की रीति पर अब्राम ने कौन से दृष्टांत का विश्वास किया था। अब्राम ने क्या अपने विश्वास में दृष्टांत रखा था कि यदि, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं, आप YouTube पर या पिछले एपिसोड में देख सकते हो कि अब्राम ने यह मान लिया था कि यदि, रोमियो का 4 अध्याय वचन 17 से आगे डिटेल में लिखा है, आप घर बाद में पढ़िए, वहां पे ऐसा लिखा है कि अब्राम की जवानी मरी हुई थी और सारा मां की कोख वो भी मरी हुई थी। ऐसी मरी हुई जवानी से और मरी हुई कोख से परमेश्वर ने उसे इसहाक नाम का बच्चा दिया, और वही बच्चा परमेश्वर वेदी पर बलिदान करने के लिए मांग रहा है। और इब्राहिम पूरे विश्वास से निकला, और उसने उसके परखे जाने के समय, मतलब ये इब्राहिम की परखे जाने का समय था
कभी कभी परमेश्वर हमारा इसहाक, हमारी खुशी, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारे रिश्ते नाते कभी कभी बलिदान करने के लिए हमें परखता है। उस वक्त आपको और मुझे गवाहों के बादल से विश्वास का महावीर बाबा अब्राहम हमें संदेश देते हैं, हमें प्रचार करते हैं कि मैंने मेरे इकलौते को भी जब मुझे परखे जाने का समय आया तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, तो मैंने उसको बलिदान करने के लिए वेदी पे चढ़ाया। इसकी वजह से वो परमेश्वर अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर कहलाया। बाइबल यहां पे कहती है कि उसको वो मिला, कैसे मिला? तो उसका वो विश्वास था, यदि राख हुई जवानी से और राख हुई कोख से यदि इसहाक नाम का बच्चा मुझे 100 साल की आयु में मिल सकता है, और वही बच्चा आगे जाके 10-15 साल का आगे जाके वही बच्चा परमेश्वर मांग रहा है, तो अब्राहम को दृष्टांत रीति पे वो कैसे मिला? उसने ये जान लिया, यदि राख हुई जवानी से और राख हुई कोख से बच्चा पैदा हो सकता है, तो इस वेदी पे यदि मैं इस बालक को बलिदान करके यदि अग्नि से जलाता हूं और उसकी बॉडी की यदि राख भी होती है, तो उस राख में से परमेश्वर मुझे मेरा इसहाक दे सकता है। ये दृष्टांत की रीति पर अब्राहम का विश्वास था, इसीलिए उसको बलिदान करने से पहले पिता ने उसको परखा और परमेश्वर की जो जगह परमेश्वर को चाहिए थी, क्योंकि कुछ समय के लिए अब्राहम बाबा इसहाक को लिपटे हुए रहता था। परमेश्वर आके आवाज देता था, पहले तंबू में केवल आवाज आती थी तो अब्राहम दौड़कर बाहर जाता था, लेकिन जब इसहाक को लपेट कर वो सोया था तो परमेश्वर को बोलना पड़ा कि अब्राहम देख मैं यहां हूं। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि कभी कभी हम कितने आत्मिक लोग कहलाते कुछ समय के लिए, और जो बातें हमें मिलती है, हमारी खुशी, नौकरी, छोकरी, टीवी, बीवी, धन दौलत, पैसा, वीजा, अच्छा करियर, प्रॉपर्टी, बेनिफिट, नफा मुनाफा, ये जब मिलता है ना, कभी कभी हम आत्मिक कहलाने वाले लोग उन बातों से चिपक के रहते, और परमेश्वर आके आवाज देता है अब्राहम के जैसे। कभी कभी हम उठकर प्रार्थना में लगे रहते, लेकिन कभी कभी इन सारी सुख सुविधा में हम खराटे मारते हुए सो जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है मैं यहां हूं, और जब परखे जाने का समय आएगा तब आपको भी दृष्टांत की रीति पे अब्राहम बाबा कहता है आपको भी वही विश्वास करना होगा जो मैंने विश्वास किया। आपको क्या विश्वास करना है? यदि परमेश्वर ने मुझे जीरो से हीरो बनाया है और आज परमेश्वर मुझे जीरो बना रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है इसी जीरो का इस्तेमाल करके वो मुझे फिर से हीरो बना सकता है। मैं दुनियादारी के हीरो की बात नहीं कह रहा हूं। इब्रानी का 11 अध्याय में विश्वास के बड़े बड़े हीरो और सुपरस्टार, मेगा स्टार है। इसमें नूह बाबा आता है, अब्राहम आता है, दाऊद आता है, सैमसन आता है, दनियल आता है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन। इसमें मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड की हीरो हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूं। इब्रानी का 11 अध्याय जो गवाहों का बादल है, उसमें राहाब नाम की एक प्रोस्टिट्यूट लेडी है जिसको वेश्या कहा जाता है, लेकिन बाइबल कहती है मत्ती के 5वें अध्याय के पहले अध्याय के 5 वचन में उसे यीशु मसीह की वंशावली में लाके रख दिया गया। एक तुच्छ जाने वाली स्त्री को परमेश्वर ने, बॉलीवुड की हीरोइन आएगी जाएगी, लेकिन ये हीरोइन स्वर्ग के राज्य में राज कर रही है। बोले दुनिया ने उसको तुच्छ जाना होगा, यरियो में उसको नाम रखा होगा, आगे जाके उसके बारे में भी हम देखेंगे। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? हमें दुनियादारी में हीरो नहीं बनना है, हमें परमेश्वर की आत्मा में, उसके राज्य में हम हीरो कहां पर बने? दुष्ट के राज्य को नेस्तनाबूद करने वाले हीरो बने। आप ये बच्चों के कार्टून देखते हो ना, एक काला साम्राज्य होता है और उसमें एक महावीर होता है। बच्चे लोग गेम्स भी खेलते रहते, तो एक महावीर सारे साम्राज्य को नष्ट करता है। आप, मैं और वो महावीर और वो विश्वास के हीरो है। आपको और मुझे ये बातों में अपना समय बिताना है, इन बातों में आपको और मुझे तगड़ा बनना है, और जहां जहां पर भी दुष्ट का काम बढ़ रहा है वहां वहां जाकर हमें उसको नस्तनाबूद करते हुए एक बड़ी संख्या को प्रभु के राज्य में लाना है। मैं बता चुका, लोगों को लगता है कि पंजाब में यहाँ वहाँ बड़ी संख्या के रिवाइवल आए। ये रिवाइवल वगैरह कुछ नहीं है, ये केवल संख्या से लोग जा रहे हैं, वहां पे कुछ बढ़ोतरी नहीं है। चिन्ह चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग हैं, लोग संख्या में बढ़ रहे लेकिन आत्मा में नहीं बढ़ रहे। मसीह की डील डोल में कोई नहीं है। वो संडे को चर्च में होते हैं, मंडे को किसी मंदिर में होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं।
प्रभु चाहता है इन दिनों में कि हम उसकी डील डॉल में, उसके आत्मा में, उसके अभिषेक में बढ़ते रहे। बाइबल कहते उसी दुष्टान की रीति पर उसे इसहाक प्राप्त हो गया। आमीन। तो आइए आगे चलते। विश्वास ही से, अब से सुनो, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। हमारा अगला कैरेक्टर वो है इसहाक। अब्राहम सारा के बाद आता है इसहाक। गवाहों के बादल से इसहाक कहता है परमेश्वर ने मेरी स्त्री जो रिबेका है वो बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके पेट में उसकी कोख को खोलकर 2 संतान नहीं रखी। तो बाइबल कहती है रिबेका की पेट में 2 राष्ट्र थे, 2 देश थे। उसमें से एक देश याकूब मतलब इज़राइल आज भी अस्तित्व में है और आसपास के सारे राष्ट्रों के साथ प्रभु यीशु मसीह के यहोवा के अनुग्रह से मुकाबला कर रहा है। ये राष्ट्र प्रभु ने चुना हुआ राष्ट्र है और प्रभु की महिमा करने वाला राष्ट्र है। भले उन्होंने अपने उद्धारक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, ये भी परमेश्वर की योजना है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमें प्रकाशित वाक्य में, दानियेल की किताब में इतना डिटेल जाना नहीं है, लेकिन मैं गवाहों के बादल में आज इसहाक हमसे बात कर रहा है। अब इसहाक क्या कह रहा है? भले ही मेरा एक बेटा नाकारा था, एक बेटा जो युक्ति से रहने वाला, जो मक्कारी करने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने आशीष दी तो दी। भले ही मक्कारी करते हुए याकूब ने अपने बाप के साथ धोखाधड़ी करके उस आशीष को प्राप्त करके लिया, लेकिन फिर भी इसहाक ने उसे आशीष दी। आमीन, हालेलुया। मैं इसहाक के बारे में क्या बताऊं? इसहाक को मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम परमेश्वर का प्रिय मित्र होने के पीछे यदि किसी का हाथ होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम परमेश्वर की पहचान आज अब्राहम के नाम से होती है, फिर इसहाक के नाम से होती है। क्यों होती है पता है? उसके पीछे का कारण है इसहाक। क्यों? जब इसहाक को हमने पढ़े उस वचनों को, इसहाक ने कहा बाबा हम बलिदान के लिए बलि चढ़ाने तो चाह रहे, लेकिन बलि का बकरा तो नहीं है, मेमना तो नहीं है। वहां पर उस वेदी को नाम दिया गया परमेश्वर चुनकर देगा, परमेश्वर उपाय करेगा। उस वेदी का नाम यहोवा ईरे। ये बातें अब्राहम बोल गया। वो निकलते वक्त उसने अपने नौकरों को, दासों को कहा तुम यहां पर ठहरो, मैं और मेरा पुत्र इबादत करके आते हैं। मतलब अब्राहम को यह पूरा यकीन था कि मैंने मेरे इसहाक को बलिदान किया तो भी परमेश्वर मुझे न्यू ब्रांड इसहाक देने में समर्थ है। लेकिन इन सारे माहौल में मैं इसहाक से बहुत इंप्रेस हुआ हूं। इसहाक के द्वारा आज मैं ये बातें, यहां ये जो बच्चे देख रहे हैं आज या बच्चे देखेंगे, आपके बच्चों को ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। केवल इसहाक वहां पर जब ये बातें सुनता है, जब अब्राहम कहता है कि बेटे परमेश्वर ने तुझे ही मांगा है, परमेश्वर ने तेरा ही बलिदान मांगा है। और जब एक वीडियो आता है अब्राहम और सारा का, एक सॉन्ग चलता है उसके अंदर, इंग्लिश सॉन्ग, वो देखकर मेरे आंखों से आंसू आते हैं। इसहाक खुद ब खुद अपना हाथ अब्राहम के हाथ में देता है और अब्राहम के ऐसे थरथराने वाले हाथों से वो अपने बेटे के हाथों को बांधता है। ये हाथ बांधता है, वो हाथ बांधता है, पैर बांधता है। उसके आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन इसहाक के चेहरे पे मुस्कुराहट है। इसहाक, आज की इसहाकों को मुझे बताना है, यदि आपके बाप परमेश्वर के बहुत अजीज और प्रिय मित्र बने तो उसके लिए इसहाक नाम के जो आशीष आपको बच्चे के स्वरूप में आपको मिली है, वो बच्चे गौर से सुने। आज आपकी मनमानी के लिए आप आपके माँ बाप से कुर्बानी मांग रहे हो, आप आपकी मनमानी पूरी करने के लिए आप आपके माँ बाप को झुका रहे हो। लेकिन इसहाक को सलूट करता हूं मैं। उसने ये नहीं कहा पिताजी तेरा तो हो गया है, तू बूढ़ा हो गया है, तेरा एक पैर केलेब के छिलके पर, दूसरा पैर कब्रिस्तान के गड्ढे में,
तू तो तेरी जिंदगी जी चुका हो, लेकिन मुझे क्यों मार रहा है? उसने अपने बाप के इस निर्णय के साथ सहमति दर्शाई। उसने इस बाप के निर्णय से सहमति दर्शाई और उसने अपने बाप के हाथों में हाथ हंसते हुए देखा। और ये सारा दृश्य पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे थे। और जो बातें 2000 साल 24 साल पहले हमारे लिए घटी थी, ये बातें उसका डेमो या उसका नाटकीय रूपांतर वहां पर परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र देख रहा था। और यही बातें मोरिया पर्वत पर जो वेदी बनाई गई, यहोवा यीरे परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर ने उसी कलवरी के राह पर सारे संसार के लिए अपने पुत्र के द्वारा उपाय किया। इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा आए बिना कोई पिता के द्वार नहीं घर नहीं जाएगा। परमेश्वर ने इसहाक का बलिदान नहीं लिया, लेकिन वहां पे परमेश्वर को इसहाक ने बहुत इंप्रेस किया। अब्राहम की जो भी संस्कार थे उससे परमेश्वर प्रभावित हुआ। अब्राहम जो भी शिक्षा अपने बच्चे को दे रहा था, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आपको, जब भी अब्राहम वेदी के पास जाता था तब वो अपने पुत्र इसहाक को लेके जाता था और वहां पे परमेश्वर की इबादत और खिदमत करता था। इसलिए अपने बच्चों को घर में वीडियो गेम देके, टीवी देखकर घर में मत बिठाओ, उनको कलीसिया में लेकर आओ। उनको बचपन से ही, भले वो रोएंगे चिल्लाएंगे, संडे स्कूल में बिठाओ। उनके ऊपर आध्यात्मिक संस्कार जब आएंगे, क्योंकि आज की पीढ़ी माँ बाप से कुर्बानी मांग रही है, माँ बाप उनके लिए कुर्बानी दे रही है। आज की पीढ़ी मनमानी करते हुए अन्य जाति में शादी कर रही, माँ बाप को एडजस्टमेंट करने लगा रही है, माँ बाप से पैसा निकाल रही है, माँ बाप से हिस्सा मांग रहे आज की पीढ़ी। ये क्यों? क्योंकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल आज की पीढ़ी को पता नहीं है। ये गवाहों के ऐसे बड़े बादल में, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसहाक को सैल्यूट करता हूं। इसहाक ने अपने बाप की जब कुर्बानी की बात सुनी तो इसहाक ने खुद होकर अपने हाथ अपने बाप के हाथ में दिए और वो बूढ़ा बाप थरथराते हुए उसके हाथों को बांध रहा था, वेदी के ऊपर बांध रहा था। अपनी खुद की वेदी इसहाक ने खुद अपने बाप के साथ उसकी हेल्प करते हुए पत्थर रखे, लकड़ियां रखी और उस वेदी पे सो गया। ये यीशु मसीह का दर्शक है। यीशु मसीह ने भी सारे संसार के लिए खुद होकर परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए अपना प्राण उस सूली पर दे दिया। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को बताओ ये वचन, ये संदेश दे दो। बाइबल कहती है, इस घटना को याकूब की किताब में बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं उस बात के ऊपर आपका ध्यान बटाना चाहता हूं। याकूब का किताब उसका 2 अध्याय वचन 23 से आगे। और पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। 22 वचन कहता है, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं तो वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। आमीन। वो मित्र क्यों ठहराया? परमेश्वर का मित्र क्यों हो गया? परमेश्वर का मित्र होने के लिए एट ए टाइम बेटे का और बाप का एक ही मित्र था, वो परमेश्वर पिता, वो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मुझे जो माँ बाप अपने बेटों को बहुत अच्छी अच्छी बातें खिलाते पिलाते, अच्छी बातें, लेकिन उनके ऊपर बाइबल के आधार पर योग्य संस्कार भी डालना जरूरी है। क्योंकि फिर बाद में रोने की नौबत आती है। आप धन दोगे, अच्छी शोहरत दोगे, बंगला दोगे, गाड़ी दोगे, लेकिन बच्चे कहेंगे पिताजी मम्मी कुर्बानी आप ही दे दो, हम नहीं देंगे। आज के दिनों में यदि हमारे बच्चों को इसहाक का कैरेक्टर समझ में आएगा ना, तो वो अपनी मनमानी से जो अपने चुने हुए जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, लाइफ पार्टनर, आज बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे मसीह लड़के अन्य जाति में जाके विवाह कर रहे।
कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर रहे। क्यों? कुर्बानी वो माँ बाप से मांग रहे, लेकिन इसहाक आज गवाहों के बादल से आपको और मुझे एक संदेश दे रहा है। इसहाक ने कुर्बानी अपने बाप के लिए हंसते हंसते देने के लिए वेदी पे सो गया। आज कितने इसहाक है यहाँ पे जो अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप की मर्जी के लिए आपकी बातों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? गवाहों के बादल से, इतने बड़े गवाहों के बादल से इसहाक परमेश्वर का अद्भुत सेवक। बहुत सारी बातें लिखी नहीं उसके बारे में, लेकिन मैं इसहाक के बारे में मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे इसहाक की जैसी संतान दे कि जो परमेश्वर के लिए मेरी बातों का आदर करे। मेरी संतान इसहाक के जैसी हो जो परमेश्वर की बातों के लिए, मैं जो कहूं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके लिए वो हंसते हंसते कुर्बानी दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं यहाँ पे रुकता हूं, लेकिन इसहाक के बारे में और डिटेल में हम अगले एपिसोड में जाएंगे। लेकिन अपने बच्चों को सिखाओ इसहाक क्या था। अब्राहम ने निश्चय उसकी बलिदान दी। यदि इसहाक चाहता था तो इसहाक में अब्राहम से ज्यादा ताकत थी। वो एकदम तरोताजा था। वो अब्राहम को वहां से धकेल कर इसहाक भाग जा सकता था। आज बहुत सारे इसहाक माँ बाप को धक्का देकर, अपनी जिम्मेदारी से मुकर कर, माँ बाप को परेशानी में डालकर वो दुनिया में भाग रहे। इसहाक मोरिया पर्वत से भागा नहीं। इसहाक मोरिया पर्वत पर उस वेदी पर सो गया। बाप ने कहा इसहाक परमेश्वर ने तुझे मांगा है, तब उसने कोई सवाल नहीं उठाया। आज मुझे बताना है, आपके इसहाक को बताओ, आपके बच्चों को बताओ, वो सवाल नहीं करेंगे। इसहाक के बारे में बताओ कि एक इसहाक नाम का होकर गया। इसलिए परमेश्वर की पहचान अब्राहम के बाद इसहाक के साथ क्यों होती है? क्योंकि इसहाक भी परमेश्वर के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। बचपन से उसे परमेश्वर पता था। आपके बच्चों को बताओ, ये नौबत नहीं आएंगी। आज बहुत सारे माँ बाप, मैं शहरों में रहता हूं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए एडजस्टमेंट कर रहे, सिर्फ दिखावा करने के लिए। वो लड़का अन्य जाति से आता है, वो बपतिस्मा लेता है, उस लड़की के साथ चर्च में शादी करता है, घर में जाके उसको फिर से 7 फेरे फिरा के हाथ में थाली देके मूर्ति पूजा करने लगाता है। कुर्बानियां माँ बाप ने दिए, बच्चों ने नहीं दिए। मैं अस्तित्व की बात कर रहा हूं, ये कड़वा सत्य है। हमारे शहरों में ये बातें सिर्फ समाज को दिखाने के लिए दिखा रहे कि हमने मसीहत में शादी की, लेकिन बाद में लड़की उसी घर में सभी प्रकार की मूर्तियों की पूजा कर रही है। यह असलियत बता रहा हूं मैं आपसे। लेकिन आज मुझे इसहाक ने छुआ है, और मेरी प्रार्थना हर दिन की होती है कि प्रभु मुझे इसहाक, मेरी जो संतान है, 2 बच्चे, वो संतान मुझे कुर्बानी नहीं मांगेंगे तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बाप ने कहे हुए शब्दों का आदर करते, फिर भले उन्होंने संसार में किसी लड़की का चुनाव किया हो, लेकिन वो कहेंगे नहीं, मेरा बाप कहेगा उस रिबेका से मैं शादी करूंगा, मेरा बाप कहेगा मैं उस राह पे चलूंगा, मैं मेरे प्यार की कुर्बानी दूंगा परमेश्वर के प्यार के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कितना इसहाक को जाना है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसहाक के दिल को देखता हूं। इसहाक ने अपने बाप के मुंह पर उसने दुख नहीं जताया। उस वीडियो को देखो, मिलेगा आपको यूट्यूब पर। छोटा सा गाना इंग्लिश में चल रहा है, और उसमें अब्राहम इसहाक को बलिदान करते वक्त इसहाक दुखी नहीं है, इसहाक के चेहरे पे मुस्कुराहट है। आमीन, हालेलुया। आज इन बातों से परमेश्वर आपको आशीषित करे, और गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिससे आप और आपका परिवार घिरा हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, उसमें धीरज से दौड़े। तेजी से नहीं, रफ्तार से नहीं, धीरज से दौड़े। वो धीरज की दौड़ दौड़ने के लिए, गवाहों के बादल में देखने के लिए, और उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु को फेंकने के लिए यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा आपका कदम कदम पर सहायता करे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अगर इस वचन से प्रभु ने आपसे बात की है, ज्यादा से ज्यादा यूथ के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे इसहाक
इन दिनों में माता पिता की कुर्बानी मांगते हैं, वो परमेश्वर के वचन को समझे और खुद कुर्बानी देकर माता पिता की इच्छा पर चलना शुरू कर दे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर के राज्य में इसी तरह बने रहिए, आत्मा में, अभिषेक में, वचन में, संगति में दिन ब दिन आप बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।